किसी की तरफ एक पल में खिंच जाने का वो एहसास, वो कनेक्शन जो अचानक से महसूस होता है, अक्सर हम इसे एक जादू मान लेते हैं, एक ऐसी ताकत जिसे समझाया नहीं जा सकता, है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे का साइंस समझते हैं। ये लाइन यकीनन हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है या सुनी तो जरूर होगी। और ये ख्याल सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है कि अट्रैक्शन बस हो जाता है, बिना किसी वजह के, बिना किसी हिसाब किताब के। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई जादू या पहेली हो ही ना? क्या हो अगर इस जबरदस्त खिंचाव के पीछे एक साइंस हो, एक पैटर्न हो जिसे हमारा दिमाग अनजाने में, बिना हमसे पूछे, फॉलो कर रहा हो? चलिए देखते हैं मनोविज्ञान इस बारे में क्या कहता है। साइकोलॉजी की दुनिया में अट्रैक्शन कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक सुपरफास्ट पैटर्न बेस्ड रिएक्शन है। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो हमारी बायोलॉजी, हमारे पुराने अनुभव और जो कुछ हमने समाज से सीखा है उसके आधार पर सेकंडों में हो जाती है। मतलब जिसे हम एक दिल का चुनाव समझ रहे होते हैं, वो असल में दिमाग की एक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो अगर ये एक कैलकुलेशन है तो सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा कर देता है। चलिए इस केमिकल कॉकटेल को समझते हैं। कहानी शुरू होती है डोपामाइन से। इसे आप डिजायर केमिकल भी कह सकते हैं। जब कोई नया या दिलचस्प इंसान मिलता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का जैसे फ्लड आ जाता है। यही वो केमिकल है जो उस एक इंसान को दुनिया में सबसे स्पेशल और जरूरी बना देता है। इसके बाद इस कॉकटेल में एंट्री होती है ऑक्सीटोसिन की, जिसे बॉन्डिंग केमिकल भी कहते हैं। ये विश्वास और लगाव की भावना पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन हमें यह महसूस कराता है कि अरे ये इंसान तो अपना सा है, भले ही हम उसे कुछ ही देर से जानते हों। और अब आता है इस कॉकटेल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सेरोटोनिन। शुरुआती अट्रैक्शन में इसका लेवल असल में गिर जाता है। इसी वजह से उस इंसान के बारे में सोचना बंद करना नामुमकिन सा लगता है और एक जुनून, एक ऑब्सेशन वाली फीलिंग आती है। लेकिन रुकिए, ये केमिकल्स तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा हैं। ये तो बस लक्षण है, असल वजह नहीं। असली सवाल तो ये है कि हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को भेजता ही क्यों है। इसका जवाब हमारे लाखों साल पुराने इतिहास में छिपा है। देखिए, लाखों सालों से हमारे दिमाग का बस एक ही एजेंडा रहा है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। इसीलिए आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी ये उन संकेतों की तलाश करता है जो अच्छे स्वास्थ्य, क्षमता और स्थिरता का प्रतीक हो। समाज बदल गया है, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उन्हीं पुराने सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है। और इन पुराने सिग्नल्स को जल्दी से पहचानने के लिए हमारा दिमाग ना कुछ मेंटल शॉर्टकट लेता है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये शॉर्टकट हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, यानी साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसा देते हैं। पहला जाल है हेलो इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि जब कोई फिजिकली अट्रैक्टिव लगता है तो हमारा दिमाग अपने आप ही मान लेता है कि अरे ये तो इंटेलिजेंट भी होगा, दयालु भी होगा, भरोसे के लायक भी होगा। और इस चमक के पीछे हम अक्सर रेड फ्लैग्स को देख ही नहीं पाते। फिर आता है एक और बड़ा ही कॉमन दिमागी शॉर्टकट, जिस इंसान को हम बार बार देखते हैं ऑफिस में, क्लास में, वो धीरे धीरे हमें ज्यादा अच्छा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जानी पहचानी चीजों को सुरक्षित मानता है और यही सुरक्षा की भावना अट्रैक्शन में बदल जाती है। और ये तब भी हो सकता है भली वो रिश्ता हमारे लिए टॉक्सिक ही क्यों ना हो। और एक और जबरदस्त ट्रैप है कमी का सिद्धांत। सीधी सी बात है, जो चीज मुश्किल से मिलती है हमारा दिमाग उसे ज्यादा कीमती मानने लगता है। और यही वजह है कि जो लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं या मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, वे अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये एक चेज की लत बन जाती है। और सोचिए, जब ये दिमागी शॉर्टकट और वो केमिकल कॉकटेल एक साथ मिल जाएं, तब अट्रैक्शन एक खतरनाक, एक दर्दनाक लत का रूप ले सकता है। इसका एक बहुत ही खतरनाक नतीजा है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये तब होता है जब दर्द और प्यार का साइकिल एक साथ चलने लगता है। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और दर्द को ही प्यार समझने लगता है, जिससे एक बहुत ही तीव्र और तोड़ना मुश्किल रिश्ता बन जाता है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही आम पैटर्न है, जहां एक इंसान को रिश्ते में करीबी चाहिए होती है और दूसरे को उसी करीबी से डर लगता है। ये खींचतान एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अस्थिर अट्रैक्शन पैदा करती है, जो अक्सर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अट्रैक्शन और प्यार में फर्क क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अट्रैक्शन डोपामाइन पर चलता है, तूफानी होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जबकि प्यार ऑक्सीटोसिन और विश्वास पर आधारित है, शांत और लॉन्ग टर्म होता है।
अट्रैक्शन में हम अपनी कल्पनाएं देखते हैं, जबकि प्यार में हम असलियत को स्वीकार करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम इन ऑटोमेटिक रिएक्शंस के बस गुलाम बनकर रह जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब बातों को जानने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम इस ऑटोमेटिक प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं, और इसका रास्ता है जागरूकता। तो अगली बार जब वो जबरदस्त खिंचाव महसूस होना, तो ऑटो पायलट पर जाने के बजाय बस एक पल के लिए रुकिए, अपने शरीर में हो रही सेंसेशंस पर ध्यान दें। फिर खुद से पूछें, क्या यह सिर्फ नया होने का रोमांच है या इसमें सच में कोई वैल्यू है? इस इंसान के बारे में सोचकर दिमाग में शांति आती है या बेचैनी? और सबसे जरूरी, इसे समय दें, डोपामाइन के नशे को उतरने दें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तीव्र आकर्षण अक्सर सबसे कमजोर निर्णय लाता है, क्योंकि जब अट्रैक्शन की लहर ऊंची उठती है तो तर्क और समझदारी अक्सर डूब जाती है। देखिए, हमारा मकसद अट्रैक्शन को खत्म करना नहीं है, वो तो मुमकिन भी नहीं। मकसद है उस अंधेपन को खत्म करना जो इसके साथ आ सकता है। आज़ादी का मतलब है अपनी भावनाओं को देखना, लेकिन उन्हें अपने फैसले हाईजैक करने की इजाज़त ना देना। अट्रैक्शन एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो हमें किसी के दरवाजे तक खींच कर ले आती है। ये एक संभावना दिखाती है, एक मौका। लेकिन किस दरवाजे के अंदर कदम रखना है, ये फैसला भावनाओं के बहाव में नहीं, बल्कि पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ लिया जाना चाहिए। और असली आज़ादी इसी चुनाव में है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।